नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक बड़ा और सुंदर सा घर हो, लेकिन हर कोई अपनी परिस्थितियों के चलते ऐसा नहीं कर पाता। क्या हो अगर हम आपको कहें कि कुछ लोग अपनी करोड़ों की हवेली और मकानों को इस तरह से छोड़कर चले गए जैसे मानो वह एक बेकार कबाड़ खाना हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसे ही वीरान और खंडर पड़ी हवेलियों के बारे में, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और जो आज भी किसी के आने के इंतज़ार में यूं ही खड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नोआ मेंशन, यह खूबसूरत और आलीशान हवेली वर्जीनिया में स्थित है, जिसे एक इटालियन व्यापारी जेम्स ड्यूली द्वारा बनवाया गया था और वह यहाँ रहना चाहते थे। लेकिन 1988 से ये हवेली पूरी तरह से लावारिस, या यूँ कहें कि पूरी तरह से खाली पड़ी है। इसे बनवाने वाले व्यापारी जेम्स के बारे में कहें तो यह माना जाता है कि वे अपने ज़माने के जाने माने लोहे व्यापारी थे और इनकी जो कंपनी लोहे से पटरियां बनाती थी उस पर आज भी अमेरिका में ट्रेन्स दौड़ रही हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में ताजमहल कहां से आ गया, तो इनके केस में भी कुछ ऐसा ही था। इन्होंने भी यह हवेली अपनी पत्नी के लिए बनवाई थी। यह हवेली मार्बल से बनी है और अपने अंदर 52 कमरों को समेटे हुई है, जो उस समय के सबसे बड़े और आलीशान घरों में से एक थी। इस हवेली में उस समय की हर आलीशान चीज़ें रखी गई थी, लेकिन इस हवेली के बनने के कुछ ही सालों बाद इसके मालिक जेम्स की मौत हो गई और जेम्स की मौत के 2 साल बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उससे यह हवेली वीरान ही पड़ी है और आज भी किसी के आने का इंतज़ार कर रही है। द मैकनेल मैंशन, हमने यूट्यूब पर कई वीडियोस में ये देखा है कि यदि इंसान इस धरती पर न हो तो इंसानों द्वारा बनाई गई इन इमारतों पर प्रकृति का कब्जा हो जाता है। लेकिन अगर आपको सच में यह जानना हो कि अगर इंसान धरती पर न हो क्या होता है, तो यह हवेली आपके लिए एकदम सही है। 1894 में न्यू जर्सी में बनी इस हवेली को एंड्रियो मैकनेल नामक एक व्यक्ति ने बनवाया था। बाकी हवेलियों की तरह यह हवेली भी उस समय की न्यू जर्सी देश की सबसे आलीशान हवेली होने के साथ साथ सबसे बड़ी हवेली थी, जो 10,000 स्क्वायर फीट की एक बड़ी सी जगह में बनी थी। परंतु वो कहते हैं ना कि इंसान को कितना भी मिले उसके लिए कम ही होता है। जी हाँ, इसके मालिक को यह हवेली छोटी लग रही थी, जिसके बाद उन्होंने इतनी ही जगह में एक और हवेली बनवाई, जिसकी गैराज ही हम मिडिल क्लास लोगों के पूरे घर के बराबर थी। लेकिन कुछ सालों के बाद ही एक अमेरिकन कंपनी यूएस पाइक ने एंड्रियो से इस हवेली को खरीद लिया और इस कंपनी ने इस हवेली में 14,000 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा सा एरिया शामिल किया। लेकिन 1974 में वे इसे खाली करके चले गए और ये वीरान हो गई। 2001 में इस हवेली में आग लग गई, जिसके बाद ये पूरी तरह खंडहर हो गई, जिसके बाद कोई इसे नहीं खरीद रहा क्योंकि इसकी कीमत से ज़्यादा पैसा इसके रिनोवेशन पर खर्च हो रहा है, जिससे कोई इसे लेना नहीं चाहता और ये आज भी अपने मालिक के आने का इंतज़ार इस आशा के साथ कर रही है कि कोई आएगा और इसे फिर से नया रूप देगा। लेनेवुड हॉल, अगर आपके पास एक पूरा कमरा भर के पैसा हो तो इस हवेली को आप अपना बना सकते हैं। यह हवेली पेंसिल्वेनिया में स्थित है। इसे 1897 से 1900 तक कड़ी मेहनत और लाखों रुपए खर्च करके बनवाया गया था। यह कमाल की हवेली अपने में 110 कमरे सहेजे हुए हैं, जिनमें से कुछ कमरों को तो तभी आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया गया था। आप लोगों को यह जानने की उत्सुकता जरूर हो रही होगी कि इस कमाल की हवेली को किसने बनवाया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं।
इसे उस समय के टॉप अमीरों में शामिल पीटर विडनर नामक इस आदमी ने सिर्फ अपने शौक के लिए बनवाया था। इतनी बड़ी और 110 कमरों वाली हवेली को बनवाना कोई आसान काम नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो इसे लगभग 10 से 12 करोड़ डॉलर बनवाया गया था। लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद यह हवेली आज भी इतनी ही महंगी है। जब इसे पिछली बार बेचा गया था तो इसकी कीमत लगभग 70 करोड़ भारतीय रुपयों थी। लेकिन आज यह बहुत ही बुरी हालत में है और इसका रिनोवेशन का खर्च बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज भी ये ऐसे ही जर्जर खड़ी हुई है। ला देवीची, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह एक भूतिया हवेली है तो आप बिल्कुल सही हैं। विला देवीची इस हवेली को रेड हाउस या खूनी घर भी कहते हैं। इटली में स्थित इस भूतिया हवेली को 1850 में फिलिप्स देवीची नामक व्यक्ति ने बनवाया था। 1850 के बाद काफ़ी समय तक यह हवेली इटली की सबसे आलीशान घरों में शामिल थी। आजकल हर बंगलों के सामने हमें फव्वारा देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस समय फाउंटेन्स या फव्वारे सिर्फ कुछ घरों में हुआ करते थे। इस हवेली में भी एक ऐसा ही फव्वारा लगा हुआ था जो उस वक्त में सिर्फ इसी घर में था। आलीशानता का प्रतीक इस हवेली के हर एक कमरे में हीटर लगे थे और फिर किस्मत ने अपना चक्र चलाया और 1862 आते आते इसका नाम गोस्ट हाउस पड़ गया और फिर शुरू हुई इस हवेली के भूतिया बनने की कहानी। उस साल एक दिन फिलिप्स अपने घर आए पर उन्हें अपनी पत्नी मरी हुई मिली और उनकी बेटी भी लापता थी। इस घटना के एक साल बाद फिलिप्स ने भी फांसी लगा ली। इसके बाद उनके भाई ने इसे संभाला पर वो भी कुछ सालों बाद इसे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद आए दिन इस हवेली को नए मालिक मिलने लगे और हर कोई इसे छोड़कर चला जाता था। इसका कारण था चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना और 1960 तक आते आते यह हवेली पूरी तरह लावारिस हो गई। इसका भूतिया होने का पक्का सबूत 2002 में मिला, जब इस पहाड़ी में हिमस्खलन हुआ। तब इसके आसपास के सारे घर तहस-नहस हो गए, मगर इस हवेली को खरोंच तक नहीं आई। अगर आप भी भूत प्रेत से नहीं डरते तो यह हवेली आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।